और ये क्वेश्चन जो भी इसमें करने वाले हैं पिछली वीडियो की तरह इसी फार्मूले से करेंगे जो मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ। यही क्वेश्चन लगेगा, सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाने वाले हैं। बस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये चेंज होता रहेगा, इसकी जगह पर क्या आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में बात करें, क्या कह रहा है, राजधानी कॉलेज हैज 2400 स्टूडेंट्स। राजधानी कॉलेज में 2400 स्टूडेंट्स हैं। दैट में ये क्या हो गया हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 2400। आगे क्या कह रहा है, 40% ऑफ होम आर गर्ल्स, यानी दैट मीन्स 40% क्या है, गर्ल्स हैं। अगर 40% गर्ल्स हैं दैट मीन्स बॉयज कितने हुए, बॉयज कितने हुए अगर 40% गर्ल है, 100 माइनस 40, बिकॉज परसेंटेज टोटल 100 होती है, कितना आ गया 60%। दैट मीन्स बॉयज कितने परसेंट है, 60। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दिस कॉलेज, हमने बताना है कॉलेज में बॉयज कितने हैं, नंबर में, परसेंटेज में तो पता चल गया हमें भी 60% है, अब नंबर में बताना है। इसी फार्मूले में देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या डालेंगे, क्योंकि उसने क्या पूछा हुआ है, बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। सो परसेंट क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में, यहाँ नंबर की फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने ये लिख देना है। सो हमारे पास फार्मूला क्या बना, नंबर, यहाँ पे परसेंटेज रख रहे हैं ना, परसेंटेज नंबर ऑफ बॉयज, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फिर आ गया, इसकी जगह पर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नीचे टोटल, टोटल क्या है, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 100। देखो इस फार्मूले में हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये पुट कर दिया। अब जो जो वैल्यू गिवन है इसमें पुट कर देते हैं। बॉयज की परसेंटेज कितनी है, 60, 60 इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, ये फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ बॉयज ये हमने फाइंड करना है, इसे एज इट इज लिख लिया, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2400 मल्टीप्लाई 100। सही। जे जो चीज़ हमने निकालनी है, जैसे हमने पहले बताया था पिछली वीडियो में, जैसे नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, इसे एक साइड अकेला करना है, जो इसके साथ लगा हुआ है एक्स्ट्रा, जो इसके साथ लगा हुआ है उसे क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे। अब दूसरी साइड क्या है, इक्वल टू का साइन है ना, एक साइड इक्वल टू के यहाँ राइट पे, एक इक्वल टू के लेफ्ट पे। हम इक्वल टू को देखकर साइड डिसाइड करते हैं। जैसे नंबर ऑफ बॉयज के साथ एक्स्ट्रा चीज क्या लगी हुई है, एक 100 अटैच है और एक 2400, एक 100 एक और 2400, ये दोनों को हमें क्या करना होगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी होगी, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले जाना होगा। सो करते हैं। सबसे पहले क्या कर लिया करो, जिस चीज को हम मूव नहीं कर रहे उसे एज इट इज लिख लिया करो, 60 इक्वल टू नंबर, नंबर ऑफ बॉयज, इन दोनों को हम नहीं छेड़ रहे, इसे ऐसे लिख लिया। अब 100, 100 को मूव करना है, सबसे पहले 100 को मूव करते हैं। देखो नंबर ऑफ बॉयज के साथ कैसे अटैच है, मल्टीप्लाई के साथ अटैच है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का। और 2400 कैसे है, डिवाइड की फॉर्म में, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई का। ठीक, अब लेफ्ट साइड को कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो होता है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, क्या रहेगा 240 मल्टीप्लाई 6। अब 246 के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी 240 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, क्या हमारे पास क्या आ गया, 1440 इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए हमारे पास, 1440, ये हमारे पास आंसर।
ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना सभी क्वेश्चन हम इसी फार्मूले से करेंगे। जो मैंने राइट साइड, जो लाइन मार के इस साइड किया ना, ये सारा रफ वर्क है हमारा, ये हमारा सारा रफ वर्क है। इसी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे लास्ट में करते हैं। एक ऐसी टाइप का नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं। एट्थ देखते हैं पहले। देखो एट्थ क्वेश्चन में क्या गया है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं जो हर क्वेश्चन में हम लगा रहे हैं। यही फार्मूला लगा रहे हैं बिल्कुल। इस फार्मूले को याद रखना है, यही की है परसेंटेज के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है। रहीम obtained 60 मार्क्स। रहीम के कितने मार्क्स आए, 60 आउट ऑफ 75 इन मैथमेटिक्स। जब 75 मार्क्स में से उसके कितने मार्क्स आए, 60, दैट मीन्स 75 क्या है, टोटल मार्क्स है। 75 मार्क्स का पेपर होया होगा उसका, हुआ होगा उसका, और उसमें से उसके कितने मार्क्स आए, 60। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है ऑब्टेन्ड बाय रहीम। सो यहाँ पे बात क्या फाइंड करने को कह रहा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात कर रहा है जो उसने ऑब्टेन्ड की है, ऑब्टेन्ड की। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या फार्मूला बन गया, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ कौन से मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। फार्मूला हमारा रेडी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू, इस ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखा, ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल, क्या टोटल, मार्क्स। यहाँ पे टोटल क्या है, मार्क्स है, मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला बन गया। देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया, ये स्टेटमेंट बताएगी, बाकी सेम एज इट इज फार्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क, ये तो हमने फाइंड करनी है, इसे एज इट इज लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसे एज इट इज लिख लिया। अब राइट साइड पे ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं उसके, 60, 60 अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं, 75 मल्टीप्लाई 100। अब कोई देखो, जो चीज हमने फाइंड करनी है वो एक साइड पे ही है, लेफ्ट साइड पे है। जो चीज हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ ये रफ वर्क है। परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, ये हमने फाइंड करने हैं। ये तो लेफ्ट पे के लिए है, इसके साथ कुछ है नहीं। सो सिंपली राइट साइड को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सिंपली राइट साइड को सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल होता है 25 पे, ये 3 पे गया, हमारे पास क्या आ गया, 20 मल्टीप्लाई 4 दैट मीन्स 80। सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितनी आए, 80%। सो हमारा आंसर क्या आया, सो रहीम रहीम obtained रहीम obtained 80% मार्क्स, 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया, हमने लास्ट में लाइन लिख दी बस, 80%। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में भी यही फार्मूला लगाएंगे सेम एज इट इज। आपके सभी क्वेश्चन इस फार्मूले की हेल्प से हो जाएंगे। अब हमने सिर्फ यही देखना है स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, जो चीज पूछ रहा है वो। चलो स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये क्या है, इस नंबर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेटमेंट बाद में रीड करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, 16, रफ रफ में कर लेंगे, रेड पेन से कर लेते हैं। 16 2/3, इसे पता कैसे लिखते हैं, 16 प्लस 2/3 देखा करो। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। 3 में आ गया, सॉरी 3 अपॉन में आ गया। 16 मल्टीप्लाई 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 48 प्लस 2, हमारा क्या बन गया, 50/3। सो ये 50/3 परसेंटेज है। ये किसकी परसेंटेज है, ऑफ द ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। ये एप्पल ट्रीज है, इतने परसेंट। ये क्या है, इतने एप्पल ट्रीज है। ये क्या है हमारे पास, एप्पल ट्रीज की परसेंटेज है। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ, इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चर्ड इज 240। नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 240, यानी कि ये क्या है हमारे पास, टोटल टोटल ट्रीज कितने हैं, 240। फाइंड द नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज, अदर टाइप ऑफ पता करने हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, अदर टाइप ऑफ, अदर टाइप ऑफ ट्रीज। अच्छा ये बात बताओ, अगर एप्पल ट्रीज की तो बात ही नहीं हो रही इस फार्मूले में। अगर एप्पल ट्रीज 50/3 है तो अदर ट्रीज मतलब एप्पल को छोड़कर दूसरे, अदर ट्रीज का मतलब एप्पल को छोड़कर दूसरे।
तो हम पहले उसकी परसेंटेज निकालते हैं। ये इजी होता है 100 में से माइनस करके, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100। सो अदर टाइप ऑफ ट्रीज कितने हुए, अदर, यहाँ पे लिख देते परसेंटेज ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज। अदर टाइप ऑफ ट्रीज की परसेंटेज कितनी हुई, 100 टोटल होती है, माइनस एप्पल की कितनी है 50.3। ये हम फिर एज इट इज जैसे इसको सिंप्लीफाई किया था एलसीएम के साथ, एलसीएम नहीं कहना इसे, सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 300 माइनस 50/3, ये हमारे पास क्या आ गया 250/3। ये हमारे पास परसेंटेज आ गई किसकी, अदर टी। अब फार्मूला देखते हैं हम, फार्मूले में क्वेश्चन मार्क की जगह पर रखते हैं, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह और क्या रखना है, यही परसेंटेज ऑफ अदर टाइप, अदर टाइप ऑफ ट्रीज। परसेंटेज की जगह यही रखना है ना, अदर टाइप ऑफ ट्रीज। देखो ध्यान से लास्ट लाइन पढ़ सकते हो आप, फाइंड द नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज। जो चीज फाइंड करने को कही गई है परसेंटेज में, वही क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम वही रखेंगे, अदर टाइप ऑफ ट्रीज। नीचे क्या आएगा टोटल, यहाँ पे टोटल क्या है, मार्क्स तो है नहीं इसमें, पिछले क्वेश्चन में मार्क्स थे, इस क्वेश्चन में क्या है ट्रीज, टोटल ट्रीज मल्टीप्लाई 100। अब जो गिवन है इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इम्प्लाई का साइन डाल दिया करो, इससे पता चल जाता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया। परसेंटेज ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज कितने आए हमारे पास, 250/3, 250/3 इक्वल टू अदर टाइप ऑफ ट्रीज, ये निकालने हैं, अदर टाइप ऑफ ट्रीज। ये काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने अदर टाइप ऑफ ट्री लिख दिया, वैसे तो यही लिखांगे नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज, यहाँ पे नंबर ऑफ, क्योंकि नंबर की बात चल रही है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ काफी लंबा हो जाता है ना इसलिए। टोटल ट्रीज कितने, टोटल ट्रीज है हमारे पास, ये रहा स्टेटमेंट में 240, यहाँ पे क्या आएगा 240 मल्टीप्लाई 100। अब देखो जो चीज हमने फाइंड करनी है वो अकेली तो नहीं है, वो राइट साइड पे है, वो राइट साइड पे उसके साथ 100 भी लगा हुआ है और 240 भी लगा हुआ है। हम इन दोनों की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो चीज निकालनी है नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज, ये चीज निकालनी है, इसको क्या करना है, अकेला करना है ना। सो 100 और 240 इन दोनों की पोजीशन को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। पहले क्या लिख लिया करो, वो लिख लिया करो जिसकी पोजीशन हमने नहीं चेंज कर रही, 250/3 इक्वल टू नंबर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, number of other type of trees, number of other types of, sorry, other type of trees। ठीक, अब 100 मल्टीप्लाई क्या है उधर जाकर डिवाइड का, और 240 डिवाइड क्या है उस साइड जाकर मल्टीप्लाई का। ठीक, अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, जो होता है 3 पे, ये जीरो कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा 8 मल्टीप्लाई 25। अब रफ कम में 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास 200। सो 200 इक्वल टू किसके आया, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ ट्रीज।